जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3091। ये सफलता थोड़ी जल्दबाजी वाली थी। हालांकि यह किसी बड़े क्षेत्र की सफलता नहीं थी, ये युद्ध में एक सफलता थी। अपनी युद्ध शक्ति को मजबूत करने के लिए मुख्य दिशा युद्ध की थी। हालांकि अन्य पहलुओं में कुछ कमियां थीं। अब ये जिवेन इस पहलू में अंतर को पूरा करना चाहता था। वह ध्यान से समझ रहा था, जबकि जल और अग्नि दिव्य सम्राट चौकस थे। दूसरी ओर गोल्डन सिकाडा दिव्य सम्राट उपचार कर रहा था। हालांकि पैंथियन पैलेस बेहद खतरनाक था, लेकिन इन सम्राट लॉर्ड्स के संरक्षण में कोई भी समस्या होना मूल रूप से असंभव था। उनकी निगरानी में कोई कुछ नहीं कर सका। काफी देर बाद अचानक अंतरिक्ष के टुकड़े से एक राजसी दबाव आया। यह एक अभूतपूर्व आभा थी। ये कुछ हद तक फैंग बैरन के समान था, लेकिन पूरी तरह से वैसा नहीं था। तीनों ने एक साथ आंखें खोली। वे अच्छी तरह से जानते थे कि फैंग बैरन ने सफलतापूर्वक अपने शरीर के साथ एकीकरण कर लिया है। फिर स्वर्ग और पृथ्वी पर अनगिनत क्लेश बादलों ने शानदार ढंग से संघनित होकर एक चौंकाने वाला पैमाना बनाया। लगभग थोड़ी ही देर में ये संकट में बादल अनगिनत बिजलियां गिरी। सम्राट बनने का महान कष्ट। तीनों के अनुभव समान थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट थे, खासकर ये जिवेन। हालांकि अतीत में ये जिवेन को जिस बिजली संकट का सामना करना पड़ा था, उसकी तुलना में ये बिजली संकट निस्संदेह बच्चों का खेल था। सबसे पहले, उस समय ये जिवेन से किसी की तुलना नहीं की जा सकती थी। दूसरे, फैंग बैरन ने केवल सम्राट लॉर्ड के शरीर और अपने पिछले जीवन के दाव फल के साथ एकीकरण किया था। सिद्धांत रूप में वह कोई नया व्यक्ति नहीं था, इसलिए बिजली का संकट उतना भयानक नहीं था। यहां क्लेश को पार करने की स्थिति ने जल्द ही अनगिनत लालची निगाहों को आकर्षित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कई दिव्य इंद्रियां ये जानना चाहती थी कि क्या हो रहा था, विशेष रूप से कई सम्राट स्तर के अस्तित्व। वे सभी महसूस कर सकते थे कि सम्राट बनने का ये स्वर्गीय कष्ट था। किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करना जो सम्राट बनने वाला था, निस्संदेह स्वयं को शीघ्रता से सुधारने का एक अच्छा अवसर था। इस अर्थ सम्राट के अवसर को लूटना, उसके भाग्य को लूटना और उसे अपने साथ जोड़ना कुछ ऐसा नहीं था जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा ऐसी कई शक्तियां थीं जिनके पास ऐसी तकनीकें थीं, सभी इस क्षण की प्रतीक्षा के लिए। हालांकि जब उन्होंने तीन शाही राजाओं को आसपास पहरा देते हुए देखा, तो उन्होंने ऐसे विचारों को दूर कर दिया। क्या मजाक! तीन शाही राजाओं के हाथों सफल होना बिल्कुल असंभव था। फिर भी आसपास अभी भी बहुत सारे लोग घूम रहे थे। वास्तव में उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनसे अत्यंत भयानक आभा निकल रही थी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वे उन तीनों के एकजुट होने से डरते थे, तो उन्होंने केवल देखने के बजाय बहुत पहले ही अपना कदम उठा लिया होता। महान क्लेश धीरे धीरे कमजोर होने से पहले 3 दिन और 3 रात तक चला। कुछ ही समय बाद सभी ने केवल बहुरंगी रोशनी से भरे आकाश को उतरते देखा। वायलेट क्यूई 30,000 ली के दायरे तक फैल गई, जिससे आकाश और पृथ्वी कांपने लगे। स्वर्गीय दाओ की इच्छा प्रकट हुई, मानो वह इस सम्राट के जन्म की बधाई दे रही हो। ये पहली बार था कि ये शिवेन ने फॉर्चून वर्ल्ड के स्वर्गीय कानून को इतनी स्पष्ट रूप से महसूस किया था। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि फॉर्चून क्षेत्र का स्वर्गीय दाव असंख्य दुनियाओं में स्वर्गीय दाव से अधिक उन्नत और अधिक पूर्ण था। जबकि अन्य लोग अभी भी स्तब्ध थे, ये जिवेन ने इस अवसर का लाभ उठाया और इस दुनिया में स्वर्ग की शक्ति को समझना शुरू कर दिया। अचानक उसके हाथ की कई निष्क्रिय ड्रैगन नसें कुछ ही समय में जलकर साफ हो गईं। मूल रूप से उसके हाथ में बैकअप के रूप में कुछ निष्क्रिय ड्रैगन नसें थीं। हालांकि थोड़े समय में ही उन्होंने स्वर्गीय दाव को समझ लिया, वे जलकर साफ हो गए। फॉर्चून क्षेत्र का स्वर्गीय दाव ये जिवेन की कल्पना से कहीं अधिक उन्नत और भयानक था। इस छोटी सी अवधि में ये जिवेन को महसूस हुआ कि वह लगभग स्वर्गीय रास्ते में आ गया था, भले ही ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष ने उसके दिमाग को स्थिर कर दिया था। यदि ऐसा होता तो वह बहुत जल्द इंद्रधनुष में बदल जाता, और उसकी आत्मा और चेतना हमेशा के लिए स्वर्गीय रास्ते से बंध गई होगी। वह स्वर्गीय मार्ग का भागी बन गया होता।
ये सोचते हुए ये जिवेन को अचानक ठंडे पसीने का एहसास हुआ। सौभाग्य से मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष ने उसके दिमाग को स्थिर कर दिया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस दुनिया का स्वर्गीय दाव उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक था। जब वह असंख्य दुनियाओं में था, तो उसे समझने के लिए अपने पूरे शरीर को स्वर्गीय दाव में एकीकृत करने में कोई समस्या नहीं थी। यहां तक कि विशाल स्वर्गीय दाव भी उसके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं कर सका। लेकिन अब कुछ स्वर्गीय दाव को समझने की कोशिश से वह लगभग स्वर्गीय दाव में बदल गया। वह चौंका कैसे नहीं। इसके विपरीत उसे कुछ थकी हुई ड्रैगन नसों की परवाह नहीं थी। लेकिन इस थोड़े से समय में स्वर्गीय दाव के बारे में उनकी समझ एक स्तर तक बढ़ गई थी, जिसने उन्हें 100,000 से अधिक वर्षों की कड़वी खेती से बचा लिया। ये कहा जा सकता है कि धन खतरे में पाया गया। हालांकि यह खतरनाक था, लेकिन उन्होंने थोड़े ही समय में परिणाम देख लिया था। जब वह अभी भी विचार कर रहा था कि स्वर्गीय दाव को समझने के लिए स्तर 2 ड्रैगन नस को जलाना है या नहीं, प्रकट स्वर्गीय दाव चेतना गायब हो गई थी। जब स्वर्गीय मार्ग गायब हो गया तो ये शिवेन को अचानक नुकसान का एहसास हुआ। ऐसा मौका बार बार नहीं आता था। आखिरकार एक सम्राट का जन्म उतना दुर्लभ नहीं था जितना 10,000 विश्वों में हुआ था। हालांकि यह अभी भी अत्यंत दुर्लभ था। सामान्य परिस्थितियों में स्वर्गीय मार्ग को इस प्रकार प्रकट होते देखना असंभव था। सामान्य लोगों के लिए लेवल 2 ड्रैगन नस एक अत्यंत कीमती खजाना था। ये जिवेन के लिए ये स्वर्गीय दाव को समझने का एक उपकरण मात्र था। जब तक वह इसे समझ सकता था, चाहे उसे कितना भी भुगतान करना पड़े, यह इसके लायक था। हालांकि वह अभी भी सदमे में था, उसे पहले से ही खोया हुआ महसूस हो रहा था। उसके बगल के 2 लोग अभी भी उत्साह में डूबे हुए थे। वे नहीं जानते थे कि जब ये जिवेन स्वर्गीय दाव को समझ रहा था, तब उसने वास्तव में नरक के द्वार की यात्रा की थी। हा, ये बहुत अच्छा है। मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। संत सम्राट गोल्डन सिकाडा जोर से हंसे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। यदि आप नहीं होते, तो मैं, फैंग बैरन, आज जहां हूं वहां कैसे होता। शून्य में धीरे धीरे एक आकृति उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि फैंग बैरन था। हालांकि पिछले फैंग बैरन की तुलना में वर्तमान फैंग बैरन में एक सम्राट की महिमा थोड़ी अधिक थी। अतीत में वह एक सम्राट की यादों के साथ सिर्फ एक अर्ध सम्राट था। अब वह एक वास्तविक सम्राट था। इसके अलावा वह कोई नवागंतुक नहीं था जिसने अभी अभी सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था। उन्होंने अपने पिछले जीवन के भौतिक शरीर और पिछले जीवन के ताव फल के हिस्से को एकीकृत कर लिया था। उसने अभी अभी स्वर्ग का प्रतिकार पारित किया था, और वह पहले से ही पहले दायरे के चरम पर था। जब वह स्वर्ग के प्रतिकार को पार कर रहा था तो उसकी तुलना लगभग ये जिवेन से की जा सकती थी। ये सिर्फ इतना था कि फैंग बैरन ने अपने पिछले जीवन में संचित ताओफल और मार्शल आर्ट पर भरोसा किया था, जबकि ये जिवेन ने उस स्तर तक पहुंचने के लिए इस जीवन में अपने अद्भुत संचय पर पूरी तरह से भरोसा किया था। यही सबसे बड़ा अंतर था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप में ऐसी क्षमता है। ये जिवेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। फैंग बैरन ने ये जिवेन की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया और फिर अपना हाथ लहराया। अचानक प्रकाश की एक गेंद ये जिवेन की ओर उड़ी। ये जिवेन ने लापरवाही से इसे पकड़ लिया। केवल अपने हाथ में आधी ड्रैगन नस दिखाई दी। ये वास्तव में एक अधूरी लेवल -2 ड्रैगन नस थी। ये है। ये जिवेन ने फैंग बैरन की ओर देखा और पूछा। यह मार्शल सम्राट के प्रति मेरी अतिरिक्त कृतज्ञता है। यह एक लेवल 2 ड्रैगन नस है जो मुझे अपने पिछले जीवन में गलती से प्राप्त हुई थी। हालांकि यह थोड़ा अधूरा है, ये लेवल 3 ड्रैगन नस से कहीं बेहतर है। मुझे पता है कि मार्शल सम्राट की साधना गति काफी तेज है, और आपको इसका समर्थन करने के लिए बहुत सारी ड्रैगन नसों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये लेवल 2 ड्रैगन नस मेरा आभार है। फैंग बैरन ने कहा, मार्शल सम्राट, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मेरे पिछले जीवन के ताव फल की तुलना में ये स्तर -2 ड्रैगन नस बहुत ही कीमती है। इसलिए मार्शल सम्राट, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में चिंता करें।
ये जिवेन ने फैंग बैरन की ओर देखा और देखा कि उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी, इसलिए उसने कहा, उस स्थिति में मैं और कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। दूसरी ओर जल और अग्नि के पवित्र सम्राट थोड़ा ईर्ष्यालु लग रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये जिवेन के विपरीत, जिसने अपनी ताकत से स्थिति को उलट दिया, उसने रास्ते में बहुत मदद नहीं की। ऐसी अतिरिक्त कृतज्ञता प्राप्त होना उनके लिए स्वाभाविक था। इस बार मैं अभी भी आपकी मदद के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी अगली योजनाएं क्या है। क्या आप पेन हेवनली पैलेस छोड़ने जा रहे हैं या रुकना और देखना जारी रखेंगे? फैंग बैरन ने पूछा। मैं निश्चित रूप से रुकूंगा। आखिरकार पेन हेवनली पैलेस में अवसर दुर्लभ है। चूंकि ऐसा अवसर है, मैं भी देखना चाहता हूं। शायद अन्य रोमांच भी होंगे। जल और अग्नि के पवित्र सम्राट ने स्पष्ट रूप से कहा। बाकियों ने भी सिर हिलाया। वे ये समझने में सक्षम थे कि एक संप्रभु सम्राट की साधना के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। यदि किसी को कई आकस्मिक मुलाकातें न मिली हों, तो उससे उबरने में न जाने कितना समय लगेगा। इसके अलावा जरूरी नहीं कि कोई हर एक परीक्षण पास करने में सक्षम हो। मैं भी रहना चाहता हूं। ये जिवेन ने भी सिर हिलाया। उसके पास लेवल 2 ड्रैगन नस थी। हालांकि यह अधूरा था, लेकिन ये शिवेन के लिए यह अपनी समझ को पूरी तरह से अपनी खेती में बदलने के लिए पर्याप्त था। वह 5वें क्षेत्र के शिखर तक पूरी तरह से पहुंच जाएगा। यदि उपयुक्त अवसर होता, तो 6ठे क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात थी। स्वाभाविक रूप से वह आसानी से नहीं जाएगा। इसके अलावा स्वर्गीय ताओवाद को खबर मिल गई थी। हो सकता है कि उन्होंने पहले से ही बाहर एक अपरिहार्य जाल बिछा दिया हो। वह तैयार होने से पहले नहीं जाएगा। जब वह दोबारा बाहर गया, तो वह और छिपना नहीं चाहता था। वह स्वर्गीय ताओवाद को अपनी शक्ति का स्वाद चखने देना चाहता था। उस स्थिति में चलो यहां अलग हो जाएं। इस बार मैंने अपने पिछले जीवन का शरीर और ताओ फल का हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया है। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूं। फैंग बैरन ने कहा। ठीक है, मैं भी उसे वापस ले जाऊंगा। उस स्थिति में चलो यहीं अलग हो जाते हैं। पवित्र सम्राट गोल्डन सिकाडा ने सिर हिलाया और कहा। हालांकि यह अस्थायी टीम लंबे समय से एक साथ नहीं थी, उन्होंने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था। उनकी दोस्ती स्वाभाविक रूप से दूसरों से अलग थी। सभी लोग अपना ध्यान रखें। भविष्य में मिलते हैं। फैंग बैरन खेती के लिए वापस जाने के लिए उत्सुक थे। वह ताओ फल को पूरी तरह से पचाना चाहता था और दूसरे दायरे में प्रवेश करना चाहता था। पवित्र सम्राट गोल्डन सिकाडा भी जल्द से जल्द 5वें क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। वह बंद दरवाजे वाली खेती के लिए ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं रहना चाहता था। आखिरकार बहुत सारे परिवर्तन थे। दोनों की आकृतियां तुरंत गायब हो गईं। उधर जल और अग्नि के पवित्र सम्राट भी शीघ्र ही चले गए। केवल ये जिवेन ही अकेला रह गया था। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति अधिक दृढ़ थी। ये बंद दरवाजे वाली खेती के लिए जगह ढूंढने का समय है। प्रतिवेदन। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।